नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे यहाँ पर मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं। आज चुनाव आयोग करने वाला है बड़ी घोषणा, होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी आ रही है बड़ी खबर। लगातार बदल रहा है घटनाक्रम। दोस्तों जानिए इन खबरों को, साथ में बने रहिए। और आप भी मानते हैं जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, उसका समर्थन करेगी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं जय हिंद जय भारत। दोस्तों सबसे पहले और अहम खबर आप सभी को बताते चलें, जो ताजा समाचार है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव का आज होने वाला है ऐलान। 3 बजे चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव का ऐलान आज होने वाला है। इसके साथ हरियाणा में भी ऐलान संभव है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे के बाद यहाँ पे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। उसी में तारीखों की घोषणा होगी। समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे केंद्र को 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी है, उसी बीच चुनाव करवाने थे। इसी वजह से चुनाव आयोग भी लगातार घाटी का दौरा कर रहा था। 5 सालों बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। 370 हटने के बाद से लगातार मांग की जा रही थी कि यहाँ पर चुनाव कराए जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब आखिरकार वो समय आ गया है जब जम्मू कश्मीर में जनता द्वारा ही चुनी हुई सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। उस वजह से वहां की विधानसभा की तस्वीर भी अब कुछ अलग दिखाई देने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बताते चलें, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी आज तारीखों का ऐलान संभव है। सपा बीएसपी बीजेपी कांग्रेस ने कमर कसी है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसका ऐलान भी दोस्तों माना जा रहा है आज चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर हरियाणा के चुनावों के ऐलान के साथ ही यूपी की 10 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। सभी की नजरें बनी है दोस्तों। माना जा रहा है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के साथ यूपी की 10 सीटों पर घोषणा होगी। झारखंड के चुनाव की घोषणा बाद में संभव है दोस्तों। यहाँ पे जो ताजा सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक यहाँ पे महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज एक साथ संभव है। साथ ही दोस्तों एक बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड फॉर डेमोक्रेसी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे एडीआर के नाम से जाना जाता है, उसके बाद अब टाइम्स ऑफ इंडिया का विस्फोटक खुलासा हुआ दोस्तों। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर ईवीएम में हुई थी धांधली। टाइम्स ऑफ इंडिया का यह विस्फोटक खुलासा है। ईवीएम में पड़े वोट से ज्यादा वोट गिने गए और चुनाव आयोग भी इसका कोई जवाब नहीं देता नजर आ रहा है दोस्तों। मांग उठी है कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ इसका स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि अगर उन्हें स्वतः संज्ञान नहीं लिया तो यहाँ पे इसी प्रकार की गड़बड़ी आने वाले समय में भी देखी जाएगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सोशल मीडिया पे हैशटैग बैन ईवीएम के लिए भी लगातार ट्रेंड बना हुआ है। सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यहाँ पर हैशटैग ईपीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ दोस्तों ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस खबर पर जरूर बताइए। बताते चलें एडीआर इससे पहले खुलासा कर चुका है। यहाँ पर दोस्तों कई सीटों पर धांधली हुई है। 538 सीटों पर धांधली की बात कही गई थी। कांग्रेस यहाँ पे हमलावर हुई। चुनाव आयोग सामने आया था लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं दिया। लेकिन अब यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उसी प्रकार का खुलासा किया, जिसके बाद यह खबर एकदम सही साबित हो रही है कि धांधली हुई थी और यहाँ पे चुनाव आयोग की मिली भगत है। ये भी दोस्तों विपक्षी दल आरोप अब लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सोशल मीडिया पे रामदेव हो रहे हैं ट्रोल दोस्तों। रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ फिर से यहाँ पे विवादित बयान दिया है। दोस्तों आपको बताते चलें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, गिड़गिड़ाए रामदेव, तब जाके कहीं अवमानना का मामला बंद हुआ। एक बार फिर से इन्होंने विवादित बयान दिया। एलोपैथी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि विषैली दवाओं के सेवन से करोड़ों लोग मर रहे हैं। सरकार यहाँ पे देख सकते हैं कोई ठोस कार्रवाई, कठोर कार्रवाई रामदेव के खिलाफ नहीं कर रही। यहाँ पे लगातार निराधार आरोप मेडिकल विज्ञान और स्वास्थ्य प्रणाली पर रामदेव लगा रहे हैं, जिससे कि इस प्रणाली को काफी नुकसान पहुंच रहा है। डॉक्टर्स भी दोस्तों एक नजर आ रहे हैं, एक मत नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अब रामदेव का इलाज जरूर कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। यह आदमी अपनी आदत से मजबूर है, यह नहीं सुधरने वाला।
पिछली बार यहाँ पे बिना शर्त रामदेव ने माफी मांगी थी, लेकिन फिर विवादित बयान दिया। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। आप लोग दोस्तों रामदेव से सहमत हैं या नहीं, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर सहमत नहीं है तो एक लाइक वीडियो को भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जहां आज हो सकता है, इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फारूक का कहना था कि मैं लड़ूंगा और जरूर लड़ूंगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और बहुमत हासिल करेगी। इससे पहले जून में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उमर बारामूला लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े और हार गए थे। उसके बाद उमर ने बयान में कहा था कि मैं केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा में प्रवेश करके खुद को अपमानित नहीं करूंगा। बताते चलें दोस्तों, ये ताज़ा बड़ी खबर निकल के आई है कि बारामूला सीट से इनकी हार हुई थी और अब इन्होंने ऐलान कर दिया है यह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये दोस्तों बात क्लियर हुई है। महाराष्ट्र में भी आज दोस्तों चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। महाराष्ट्र में दल बदल का सिलसिला जारी है। कांग्रेस में शामिल हुआ बीजेपी का एक और पूर्व सांसद। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त है, चुनाव तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। वहीं साथ ही राज्य में दल बदल का सिलसिला लगातार चालू है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के भंडारा से बीजेपी के पूर्व सांसद ने पार्टी छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी के लिए यह एक झटका इसलिए भी है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से यह सीट झटक ली थी। भंडारा से लोकसभा सांसद रहे शिवपाल पटेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अगुवाई में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। इन्होंने 25 जुलाई को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया था। दोस्तों देख सकते हैं बड़ी यहाँ पे उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है और कांग्रेस दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है महाराष्ट्र में भी। वहीं महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी के अंदर दोस्तों लगातार उलटफेर की स्थिति है। क्या उद्धव ठाकरे नहीं होंगे महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी का सीएम फेस? खुद ही दिए हैं संकेत। दोस्तों संभावना जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे अपनी दावेदारी वापस ले सकते हैं। बीते दिनों इन्होंने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के यहाँ पे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी, जहाँ पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आदि शामिल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने एमबीए की बैठक में कहा कि महाविकास अघाड़ी कार्यकर्ताओं और महाराष्ट्र के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। उद्धव ठाकरे ने दोस्तों यहाँ पे संकेत दिए हैं कि वह सीएम फेस नहीं होंगे, लेकिन अभी तक दोस्तों आपको बताते चलें आधिकारिक रूप से कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे समर्थित शिवसेना ने यहाँ पे किसी का भी सीएम फेस घोषित नहीं किया है, उम्मीदवारी घोषित नहीं की है। दोस्तों आपको बताते चलें महाराष्ट्र चुनाव की अटकलें तेज हैं। यहाँ पे बताते चलें दोस्तों महाविकास अघाड़ी के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। 2024 के आम चुनाव में जिस प्रकार की सफलता मिली है वही उम्मीद बरकरार है और यहाँ पे दोस्तों बहुमत हासिल करने का भी दावा कर रहा है महाविकास अघाड़ी। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।